हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज हम बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम के ऊपर कि कोल इंडिया के लिए कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से पढ़ना चाहिए। एक एक चीज बताने वाला हूं मैं इसके ऊपर। तो यहाँ ये वाला जो वीडियो है ये बहुत हेल्प करेगा। कोई भी अगर आप कोल इंडिया का कोर्स लिए हो और कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो जो पहला वीडियो है मेरा कि कैसे प्रिपेयर करना है कोल इंडिया के लिए, पहले वो देखना, उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करना। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो पहला यूनिट है, देखिए छोटा है कंपैरेटिवली आपके नेटवर्क एनालिसिस से। थोड़ा सा इसमें जो यूनिट्स है वो थोड़ी सी छोटी है ना। वहां पे 18 यूनिट थी, यहाँ पर 11 यूनिट के अंदर पूरा का पूरा कोर्स है। अब देखिए यूनिट वाइज चलते हैं। यूनिट नंबर 1, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो बहुत बढ़िया तरीके से 25 वीडियोस है इसमें, छोटे छोटे 20 मिनट 25 मिनट 20 मिनट के वीडियोस है बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में। तो बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है सर ने। उसके बाद आपको ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पोल जीरो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। डीसी गेन कैसे निकालते हैं, और उसके बाद छोटा मोटा स्टेबिलिटी के बारे में आपको दिया है कि भाई स्टेबिलिटी क्या डिफाइन करती है, बेसिक वाला वर्जन है ना। उसके बाद इंपल्स रिस्पांस के बारे में आपको बताया, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। तो बहुत छोटी छोटी चीजें बताई, सेंसिटिविटी के बारे में बताया है। तो आपको जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन है यहां से उसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत न्यूमेरिकल नहीं। जैसे डीसी गेन के ऊपर बिल्कुल न्यूमेरिकल कर सकते हो, और इसमें आपके एक या दो वीडियो में प्रॉपर न्यूमेरिकल भी सारे टॉपिक से कराए गए हैं। तो वो सिर्फ बेसिक बेसिक वाले न्यूमेरिकल ना है, आपको बहुत डेप्थ वाले न्यूमेरिकल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक जो कि नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन लाइनर में आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कोल इंडिया में डायरेक्टली। और देखिए वन लाइनर भी होगा ना तो थोड़ा कॉन्सेप्ट चीजें आती है, कॉन्सेप्चुअल चीजें आती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना। उसके बाद बात करें ब्लॉक डायग्राम एंड एसएफजी में। देखिए ब्लॉक डायग्राम से जो सिंपल सिंपल जो प्रॉपर्टी है ना, समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को इधर उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट है, 4-5 रूल। उसके बाद एसएफजी में जो मेसन्स गेन्स फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएफजी से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एसएफजी से। तो एसएफजी को बहुत अच्छे से करना है आपको। ठीक है, उसके बाद बात करें टाइम रिस्पॉन्स की। तो टाइम रिस्पॉन्स में आपको देखो टाइम रिस्पॉन्स फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर दे रखा है। तो उसके जो आपके जो फर्स्ट ऑर्डर के डिले टाइम राइज टाइम या सेकंड ऑर्डर के डिले टाइम राइज टाइम, इनके फॉर्मूले है ना, सारे फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हैं यहां पर इंपल्स जैसे स्टेप रिस्पॉन्स से ही जो डेरिवेशंस होते हैं वही इंपॉर्टेंट है, इंपल्स रिस्पॉन्स वगैरह से या वो सब नहीं करना है अपने को, सॉरी रैंप वगैरह से नहीं करना है। उसके बाद उसमें टाइम डोमेन बिल्कुल प्रॉपर, इफेक्ट ऑफ नॉइस का भी है, स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर है ना, स्टेडी स्टेट एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम डोमेन इंपॉर्टेंट, टाइम डोमेन इंपॉर्टेंट है। तो स्टेडी स्टेट एरर, उसके बाद जो डिले टाइम राइज टाइम के जो फॉर्मूले हैं, मैक्सिमम पीक ओवरशूट के फॉर्मूले हैं है ना, ये सब जितने फॉर्मूले इसके अंदर आते हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। स्टेडी स्टेट एरर के ऊपर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और इनके ऊपर एक छोटा छोटा क्वेश्चन आप कर लेना बस, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, डेप्थ वाले क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है। समझ गए टाइम डोमेन टाइम रिस्पांस में। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में जो आरएच क्राइटेरिया है बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएच क्राइटेरिया के जो रूल है स्टेबिलिटी में, आरएच क्राइटेरिया बताया है। आरएच क्राइटेरिया का बता देता हूं इसमें, स्टेबिलिटी एनालिसिस में आरएच क्राइटेरिया, उसके जो स्पेशल केस है रूल है कि जीरो होगा तो क्या होगा क्या होगा। तो कभी कभी आपको ऐसा पूछ लिया कि भाई बताओ ये ट्रांसफर फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ पोल्स राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये आरएच क्राइटेरिया से इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो आरएच इंपॉर्टेंट है, और यहां से कुछ क्वेश्चंस भी आपको करना पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करना। कुछ स्पेशल केसेस होता है जहां पूरे जीरो आ जाते फिर जीटा मानते, वो सब नहीं भी करोगे चलेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से कभी कभी फ्रीक्वेंसी भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आरएच क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रूट लोकस। रूट लोकस से बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सिंपल रूल पता होने चाहिए। क्योंकि कभी एक छोटा सा रूट लोकस बोल दिया, बताओ इसमें ओपन लूप पोल्स कितने हैं, ये सब कितने हैं, एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स पूछ लिया। तो जो स्टैंडर्ड रूल आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस मत करना, सिंपल रूट लोकस कर लेना। रूट लोकस के ऊपर जो रूल्स है सिर्फ वही वही इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक 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 रूल है, बहुत क्वेश्चंस में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में सर ने क्या कराया देख लेते हैं, यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबर 6 में दो ही वीडियो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, बेसिकली यहाँ पे पैरामीटर के बारे में बताया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंट्रोडक्शन है, दो ही वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया होगा, वो एक बार देख लेना। उसके बाद आते हैं अपन पोलर प्लॉट पे। पोलर प्लॉट में जो स्टैंडर्डाइजेशन है ना, ये आपने देखा होगा टाइप जीरो या ऑर्डर,
टाइप और ऑर्डर के हिसाब से जो स्टैंडर्ड पोलर प्लॉट बनते हैं वो प्रॉपर पता होने चाहिए। देखिए पूरे फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैग्नीट्यूड और एंगल निकालते आना चाहिए आपको, तो स्टैंडर्ड जो पोलर प्लॉट है वो पता होना चाहिए। कभी कभी स्टैंडर्ड पोलर प्लॉट दे दिए, बताओ कि टाइप 0 का है या ऑर्डर क्या है इसका, ऐसा पूछा जाता है। तो सर ने एक शॉर्ट समरी में बताया होगा इस तरीके से, है ना, जाते हैं अपना ये ऐसे जा रहा है फिर ये ऐसे जा रहा है, तो इससे टाइप और टाइप, नंबर ऑफ टाइप और ऑर्डर डिफाइन होता है, वो बताया है। उसके बाद नाइक्विस्ट प्लॉट में, नाइक्विस्ट प्लॉट में जैसे p इक्वल टू n इक्वल टू p माइनस जेड, इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर आता है तो उसका मिरर इमेज बनाना है, फिर उसको हमें n पाई से क्लोज करना रहता है। तो नाइक्विस्ट प्लॉट में जो स्टैंडर्ड है चीजें, 2-3 न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड वाले कर लेना, क्योंकि जो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपको ट्रांसफर फंक्शन या नाइक्विस्ट प्लॉट बना के दे दिया, क्योंकि देखो हाँ हु नोस कि एग्जाम में क्या आ सकता है, बट कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम से कोल इंडिया का फेवरेट सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, इसलिए कंट्रोल सिस्टम का मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस बता रहा हूं। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो किसी भी टॉपिक को लाइटली तो बिल्कुल नहीं लेना, डेप्थ में नहीं जाना है। ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है और बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो सारे करके जाना है, थ्योरेटिकली बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद बोर्डे, बोर्डे के जो स्टैंडर्ड चीजें हैं कि भाई के कैसे निकालना है, ये सब चीजें क्या निकालना है, वो सारी की सारी। अच्छा, गेन मार्जिन फेस मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, गेन मार्जिन फेस मार्जिन यहाँ पे कवर होगा आपका, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से चीजें पूछी जाती है। बॉर्डे प्लॉट में स्टैंडर्ड, जैसे फिल्टर में लो पास का बॉर्डे प्लॉट क्या होगा, हाई पास का कैसे होगा, स्टैंडर्ड बॉर्डे जो बेसिक वाले बॉर्डे का ट्रांसफर फंक्शन, इनवर्स बॉर्डे का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो लिखते आना चाहिए। नॉर्मल बॉर्डे प्लॉट नहीं बनाना, बट इनवर्स बॉर्डे का ट्रांसफर फंक्शन लिखते आना चाहिए, के की वैल्यू निकालते आना चाहिए, छोटा वाला बिल्कुल बहुत बेसिक वर्जन वाला, 2-3 लाइन वाला नहीं, एक सिंगल लाइन वाला हो सकता है, इस तरीके का बोले बॉर्डे पूछ ले या ऐसा पूछ ले, है ना, इसका ट्रांसफर फंक्शन पूछ सकते हैं। तो ये बॉर्डे के जो बेसिक रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंट्रोलर एंड कंपनसेटर, ये जो बचे हुए दो टॉपिक है ना, बहुत स्टार लगा लो इनके ऊपर, यहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटे भी है, पीआई पीआईडी, ये कंट्रोलर कंपनसेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट स्पेस एनालिसिस से तो क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, अच्छा खासा आता है, ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालना है, इनिशियल कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, तो ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आखिरी की जो 2 यूनिट है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस अभी तक का जो पास रिकॉर्ड है वहां से बहुत आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को पूरा प्रॉपर तरीके से 132 वीडियोस में पूरा आधे आधे घंटे के वीडियोस है, इससे ऊपर का नहीं है, बढ़िया तरीके से जल्दी जल्दी चीजें करोगे, और मैंने जैसे जैसे यूनिट में बताया उसी तरीके से करना। अच्छा, सर ने क्या किया, सारे का 38 वीडियोस में पूरा समरी भी करा दिया है। तो आप जब हर एक टॉपिक का बेस ऊपर का पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ के आओगे, इक्का दुक्का न्यूमेरिकल हर एक टॉपिक का करके आओगे, उसके बाद जब ये थ्योरी पढ़ोगे क्रैश कोर्स की, सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल नहीं करना है, सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, तो ये हार्डली 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा हर एक टॉपिक का जो थ्योरेटिकल वर्जन है वो आपको पता चल जाएगा, वो आपको पता चल जाए, तो कॉम्पैक्ट हो जाएगी इंफॉर्मेशन, प्लस इसके पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है। ये पूरा का पूरा कोर्स कोल इंडिया का जी सेंटर के ऐप पे जाओगे अवेलेबल हो जाएगा। बाकी के सब्जेक्ट भी धीरे धीरे ऐड होंगे, अभी आपको कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क दिख रहा होगा, बाकी सब्जेक्ट भी धीरे धीरे आने लगेंगे, और हो सकता है ये वीडियो सुनते सुनते आ भी गए हो। ठीक है, तो आपको पढ़ना वैसे ही जैसा सीक्वेंस में बता रखा है। ठीक है, कूपन कोड अप्लाई करना है, ये कुछ लिमिटेड टाइम्स के लिए 20% ऑफ दे रखा है, 3 मंथ का ड्यूरेशन होगा, 70 दिन में वैसे तो एग्जाम हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है 90 डेज का आपका वैलिडिटी है तो हम एक्सटेंड करके देंगे, आपको अलग से कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, टिल एग्जाम हम आपके साथ में है, किसी टॉपिक में किसी प्लानिंग में कि सर ये वाला चीज भी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, या इससे क्या पढ़ना चाहिए कितना नहीं पढ़ना चाहिए, वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमारा चैट बॉक्स बना है, एप्लीकेशन पे चैट बॉक्स बना है, वहां डाउट पूछ सकते हो, प्लस 6232557474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि सर फलाने चीज में या इस सब्जेक्ट में या ये वाले टॉपिक को छोड़ू करूं नहीं करूं, कुछ भी आपको डायलेमा हो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं अपनी क्वेरी। ठीक है, तो हम चाहते हैं बेटा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बड़ा अपॉर्चुनिटी निकला है, जो गेट के अलाइंड वाला जो सिलेबस है काफी कुछ, तो आप कोशिश करें जिनका गेट अच्छा नहीं रहा, मेहनत बहुत करी थी, हम चाहते हैं कि वो बच्चे डेफिनेटली सिलेक्ट हो, और आप शिद्दत से मेहनत करोगे ना 70 डेज आप कर ले जाओगे। क्लियर है, तो ये जाइए एक्सप्लोर करिए, कोर्स को आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। ओके, थैंक यू सो मच।